और बेटा मेरा जो है उसने ज्वाइन किया था बैंक ऑफ पंजाब, उसका वो प्रेसिडेंट माशाल्लाह आज भी है और बहुत सी चीज़ों का है। खैर वो रहता था लाहौर में, हेड ऑफिस वहाँ था, लेकिन वो वीकेंड पे कराची आता था। तो जुमतुल विदा थी 28 तारीख, रमजान भी था। हाँ रमजान की 28 तारीख। तो ईद के लिए वो आ रहा था। तो हम इंतजार कर रहे थे, दोपहर का वक्त था, उसको आना था कोई 2:30 बजे, लैंड करना था। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो इतने में फ़ोन आया एक मेरी बीवी के पास, और ये कहा उन्होंने कि वो ज़फ़र आ गए। उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं आया, हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, उसका लैंड डेट कभी नहीं आया। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि टीवी लगाएं। टीवी लगाया तो वहाँ आग लगी हुई थी, बुरी हालत थी, वो जहाज़ गिर चुका था, जल रहा था, धुआं ही धुआं। वो बीवी मेरी रोने लगी, बुरी हालत। बहू मेरी थी, वो भी रोने लगी, सब रोने लगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इत्मीनान था, जानमाज़ पे बैठा था। तो मैं वो पढ़ रहा था, एक दुआ होती है जो मैं हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ, वो होती है दुआए तवस्सुल, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये लगा जैसे कोई ये कह रहा है कि सब खैरियत रहेगी, परेशान मत हो, सब ठीक है। तो मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा घबराओ मत, रो मत, इंशाल्लाह ठीक होगा, सब ठीक होगा। कुछ 5-7 मिनट हुए थे इस बात को कि एक टेलीफोन बजा, वो मैंने उठाया तो ज़फ़र बोल रहा था। आपके बेटे? अच्छा। हाँ। अरे बेटा, पापा मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा अच्छा, बाप के लिए ये बात कितनी मुश्किल है। तो तुम कहाँ हो? कि बस मैं अब अस्पताल में आ गया हूँ, मुझे ये हॉस्पिटल ले आए हैं और मैं अब मुझे लेके जा रहे हैं ये ट्रीटमेंट के लिए। और टेलीफोन ख़त्म हो गया। तो मुझे ये ख्याल आया कि चूंकि मैं सोच रहा था उसके बारे में, तो शायद ये वहम है मुझे। मैंने वही नंबर जिससे आया था फ़ोन फिर किया, तो वो एक खातून ने उठाया, वो डॉक्टर थी। तो मैंने कहा कि कौन बोल रही है? कि मैं डॉक्टर फलां। मैंने कहा अच्छा मैं मुनव्वर सईद बोल रहा हूँ, मेरा बेटा। कहना हाँ आपका बेटा आया था और वो हम लेके गए उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, सब खैरियत है, चलो। देखे ना, तो वो कैसे आपने उनसे पूछा? इतना बड़ा मौजा है कि मतलब उसमें लोग बस सिर्फ एक जख्मी थे, बाकी दो सब लोग बचे थे। 2 बचे थे सिर्फ। हाँ। और 97 लोग मर गए थे। तो वो मतलब तो ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन बस। चखे। ये कैसे बचे? अच्छा ये वो जहाज गिरा। अच्छा ये बैठा था, एक सीट थी जो बिल्कुल कोने पे जहाज के दरवाजे के साथ थी, 1C। तो जब झटके वटके लगे ना उसको, तो वो सीट निकल गई। सीट निकली, दरवाजा खुल गया। ये मैं सीट के, चूंकि वो बंधी हुई बेल्ट बंधी हुई थी, मैं सीट के दरवाजे से निकला और गिरा एक घर की छत पे। घर की छत पे गिरा और गिरने के बाद वहां से, चूंकि वो था, वहां से स्लिप हुआ, छत पे से स्लिप होके नीचे गिरा। वहां एक गाड़ी खड़ी थी, उसके बोनट पे गिरा। और बेल्ट बंधी हुई है सीट पे। बेल्ट बंधी हुई है, सीट साथ है। यार वहां गिरा तो बल्कि उससे बेटा सीट बनने की वजह से बचा वो। और अल्लाह ने करम ये किया कि सर के बल नहीं आया, क्योंकि सीट थी ना, तो वो नीचे हैवी था, वो सीट के साथ गिरा। अच्छा जिस गाड़ी पे वो गिरा था, उस गाड़ी में एक फैमिली बैठी थी और वो जा रहे थे स्टेशन किसी को छोड़ने। जब ये गिरा तो वो अजीब से हुए और निकले बाहर। निकले तो उन्होंने देखा कि ये है एक आदमी पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा, अच्छा जहाज में आग लग चुकी थी तो परेशान थे वो लोग भी,
दूर जरा जहाज था, हाँ तो देखा तो वो गिरा हुआ है, उसको इन्होंने उठाया तो ये जिंदा था। जिंदा था तो वो कहते हैं कि इसने कहा कि मुझे बचाएं, मुझे बचाएं, लेकिन उसे याद नहीं बेटे को मेरे। उन्होंने उसको उठाया तो सामने ही बिल्कुल खड़ी थी इसकी ईदी की एम्बुलेंस, उसमें फौरन डाला, डाल के, और साथ ही जो एयरपोर्ट के साथ ही कोई हॉस्पिटल था वहाँ हॉस्पिटल है बड़ी बात है, वहाँ ले गए। मौजज़ा है ये, अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने करम किया वाकई। बच गया वो।